एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो को काफी लोग देखते हैं पर कई लोग लाइक करना भूल जाते हैं। पर याद रखेगा कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा वीडियो चल पाता है, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के शख्स को उसके साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं, जहां साइकियाट्रिस्ट सवाल करता है कि तुम खुद को 3 शब्दों में बयां करो, जिस पर जैक निराशा, बोझ और असफलता कहता है। अब ये जवाब सुनकर हम समझ पाते कि वो काफी परेशान है। तब उसका साइकियाट्रिस्ट आगे पूछता है कि तुमने बताया था कि कॉलेज के दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, तो क्या तुम अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बता सकते हो? अब इस सवाल का जवाब देते हुए जैक बताता है कि उस समय मेरे पास दोस्त थे, मेरा एक उद्देश्य भी था और मेरे पास जीवन में आगे क्या करना है इसकी एक योजना भी थी, जो अब नहीं है। जो ऐसा कहकर जैक वहां से जाने लगता है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट फिर से सवाल करता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तब जैक बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे और बाकी दोस्तों को उसके लेक हाउस पर बुलाया है, जिसके बाद हम लोगन नाम की महिला को देखते हैं जो उसी लेक हाउस पर आई होती है। यहाँ लोगन को उसकी दोस्त रॉबिन मिलती है, जो लोगन को देखते ही खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ एंडी भी आ जाती है, जिसे देखकर लोगन तो बहुत खुश होती है, लेकिन रोवन को एंडी का इस तरह अचानक से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर वो तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ लोगन जेम्स से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने हाथों पर पट्टी बांध रहा होता है, और अब जैक भी उस घर में आता है जहाँ बाकी लोग उससे मिलकर खुश होते हैं। दरअसल ये सभी दोस्त काफी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अब अगले सीन में हम जिल और रॉजर को उस घर के बाहर देखते हैं, जहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिल रॉजर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि रॉजर एक निकम्मा और नशेड़ा आदमी है जो अपने साथ ड्रग्स और अल्कोहल लाया है। आगे जेम्स और जिल लेक के पास एक गेम खेलने लगते हैं, जबकि बाकी लोग बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ बात हुई बातों में रॉजर एंडी से सिगरेट मांगता है, लेकिन एंडी मजाक के मूड में थी, इसलिए वो उसे सिगरेट देने के बजाय लोगन को दे देती है, जिस पर लोगन रॉजर को चिढ़ाते हुए सिगरेट लेकर भागने लगती है, जिस पर अब रॉजर उसका पीछा करके उससे सिगरेट छीन लेता है और इस मजाक मस्ती के कारण वो दोनों हंसने लगते हैं। पर अब उन्हें साथ में देखकर जिल को जलन होने लगती है, इसलिए वो लोगन को गोद में उठाकर पहले तो उसे किस करता है और बाद में उसके साथ पानी में चला जाता है। दूसरी तरफ रोवन के फोन पर रायली नाम की महिला का कॉल आता है, इसलिए वो जेम्स से नजर चुराते हुए उसे बाद में फोन करने को कहती है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जेम्स और रोवन शादीशुदा कपल है, वहीं लोगन जिल की गर्लफ्रेंड है और एंडी रॉजर की। यानी कि यही वजह थी कि लोगन को रॉजर के साथ देखकर जिल को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक कर रहा था। अब इसके बाद तीनों कपल लेके पानी में चले जाते हैं, जबकि जैक, जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, वो अकेले ही पानी के बाहर रहता है। तब जिल पानी से बाहर आने के लिए उसकी मदद मांगने के बहाने जैक को भी पानी में खींच लेता है, और इस तरह वो सभी लोग लेक के पानी में काफी देर तक एंजॉय करते हैं। अब अगले सीन में हम उन सभी को घर में देखते हैं, जहाँ वो लोग एक दूसरे के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन बातों ही बातों में लोगन और जिल के बीच नोकझोंक हो जाती है, जिस कारण जिल गुस्से में वहाँ से सोने के लिए जाने लगता है। तब जिम सवाल करता है कि जाने से पहले ये तो बता दो कि आखिर तुमने हम सबको लेटर लिखकर यहाँ क्यों बुलाया? इस पर जिल बताता है कि मैंने किसी को कोई लेटर नहीं लिखा, बल्कि मुझे तो कोई लोगन का लेटर मिला था। अब ये सुनकर लोगन कहती है कि मुझे जो लेटर मिला था उसमें एंडी का नाम लिखा था, इसलिए मुझे लगा कि एंडी ने हम सबको बुलाया है। पर वहीं एंडी भी बताते हैं कि उसे जैक के नाम का लेटर मिला था। अब इस खुलासे से वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसने इस घर में बुलाया था ये किसी को नहीं पता। तभी एंडी को शक होने लगता है कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए वो इस घर को छोड़ने की बात कहती है, जिस पर जिल कहता है कि शायद किसी बाहरी शख्स ने हमें यहाँ बुलाया है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम में से ही कोई शख्स मजाक कर रहा है। अब इसके बाद जैक और रॉजर उस घर को एक्सप्लोर करते हुए एक बड़े से हॉल में जाते हैं, जहाँ रॉजर दीवार को देखते ही काफी परेशान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एंडी और रोवन के बीच बहस हो रही होती है कि तभी जैक और रॉजर आकर उन सभी को उस दीवार के बारे में बताते हैं, जो सुनकर वो सभी उस हॉल में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ दीवार पर लिखा था कि सीक्रेट्स आर नो फन, 7 सिनर्स 1 इज डन। अब दीवार पर लिखी इस लाइन से हम ये समझ पाते हैं कि उन सभी के कुछ सीक्रेट्स है जिन्हें वो छिपा रहे हैं।
और वो सीक्रेट क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। आप सीन शिफ्ट होकर जेम्स और रॉबिन की तरफ मुड़ती है, जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि जेम्स एक बच्चा चाहता है, जबकि रॉबिन अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जेम्स के समझाने पर वो बच्चे के लिए तैयार हो जाती है। और अब जब वो दोनों इंटीमेट होने वाले होते तो रॉबिन बाथरूम में जाने के बहाने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेती है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि उसके मन में कुछ तो सीक्रेट है जिसे वो जेम्स से छिपा रही है। वहीं उस तरफ जिल और लोगन के बीच रॉजर को लेकर लड़ाई हो जाती है, जबकि रॉजर जो अपने कमरे में अकेले ही सो रहा होता है वो अपनी ड्रग पिल्स ना मिलने के कारण पागल सा हो जाता है। और अब आगे हम जैक और एंडी को बात करता देखते हैं, जहाँ एंडी जैक को उसके कमरे में सोने के लिए बुलाती है और उसी समय जैक को अपनी खुद की छवि नजर आती है जिसमें उसके हाथ से खून बह रहा होता है। अब ये देखकर वो एंडी को मना कर देता है, जिसके बाद एंडी रॉजर के पास जाती है, जहां रॉजर ड्रग्स ना मिलने की वजह से बहुत परेशान था। यहाँ रॉजर एंडी को अपने कमरे से बाहर जाने को कहकर खुद भी बाहर आ जाता है और अब बाहर उसे लोगन मिलती है, पर उससे भी वो ठीक से बात नहीं करता। उस तरफ जैक को कुछ आवाज सुनाई देती है जिनका पीछा करते हुए कमरे में जाकर वहाँ की लाइट जलाता है, तो अब वो खुद को ही सामने पाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जैक ने एक चाकू से अपने दोनों हाथ पर काफी गहरा कट मार लिया होता है और इस सब से हम समझ पाते हैं कि जैक जो भी देख रहा है वो उसका पास्ट है, यानी कि उसने पास में अपने हाथ पर इसी चाकू से गहरा कट मारा था। फिर अगली सुबह जेम्स और जिल कार से घूमने निकल जाते, जबकि जेम्स के जाते ही उसकी पत्नी रोहन फोन पर किसी से बात करने लगती है। तभी लोगन उससे पूछती कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो, जिस पर रोहन जवाब देती कि मैं अपनी योगा इंस्ट्रक्टर राइली से बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ जेम्स और जिल की कार का टायर पंचर हो जाता है, इसलिए जिल स्पेयर टायर लेने चला जाता है, जबकि जेम्स रोहन को कॉल लगाने लगता है, जो देखकर जेम्स उसका फोन लेते हुए कहता है कि यदि तुमने रोहन को फोन किया तो घर में मौजूद बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम यहाँ फंस चुके हैं, और यदि उन लोगों में से किसी ने वो लेटर्स हम सबको भेजा होगा तो वो हमारी इस हालत का फायदा उठाकर हमें मारने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हमें अब तक ये नहीं पता कि लेटर लिखने वाले शख्स ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अब उसकी ये बात सुनकर जेम्स कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और ऐसा कहकर वो अपना फोन लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जिल उसका फोन नहीं देता, जिस पर अब वो दोनों एक दूसरे की सीक्रेट्स बताते हुए बहस करने लगते हैं, जहाँ उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि जेम्स का अफेयर एंडी के साथ था। वहीं उनकी बहस बढ़ते बढ़ते अब लड़ाई का रूप ले लेती है, और इस लड़ाई में जेम्स जिल का हाथ बुरी तरह से जख्मी करने के बाद उसे अपने साथ वापस से लेक हाउस पर ले आता है। फिर रात के समय वो सभी आग जलाकर लेक के पास बैठे होते, जहाँ एंडी उन सबको ट्रूथ और डेयर खेलने को कहती है। वो सबसे पहले रोहन से ट्रूथ या डेयर में से चूज करने को कहती है, और रोहन के ट्रूथ चूज करने पर वो सवाल करती है कि यदि उसकी जिंदगी में जेम्स ना होता तो वो किसे अपना पति बनाती। जिस सवाल का जवाब देते हुए रोहन जिल का नाम ले लेती है, जिसके बाद जिल जैक से ट्रूथ या डेयर में चूज करने को कहती है, और उसके द्वारा भी ट्रूथ चूज किए जाने पर रोहन पूछती है कि तुम अपना सबसे डरावना सच बताओ। इस पर अब जैक बताता है कि मेरी नौकरी छूटने पर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, जिस कारण मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, इसलिए मैं थेरेपी ले रहा हूँ और मुझे रोज डरावने सपने आते हैं। फिर जैक रॉजर से ट्रूथ या डेयर पूछता है, जहाँ रॉजर के द्वारा डेयर चूज करने पर वो उसे यहाँ बैठी लड़कियों में से किसी को किस करने को कहता है, जिस पर रॉजर एंडी को किस कर देता है। जिस सब में हम जैक और लोगन को असहज होते देखते हैं। अब आगे जिल की बारी आने पर वो ट्रूथ चूज करता है, जिस पर लोगन सवाल करती है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी। अब लोगन के सवाल पर जिल कहता है कि मैं गिर गया था, लेकिन लोगन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, और इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है, जिस बहस में बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब जिल गुस्से में कन्फेस करती है कि मैंने ही तुम सबको लेटर लिखकर यहाँ बुलाया, और मैंने खुद ही अपने हाथ पर चोट मार ली ताकि तुम लोगों को मेरा सेटअप असली लगे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिल ने ये बातें गुस्से में कही है, यानी कि उसने किसी को भी लेटर नहीं लिखा। वहीं उन सबको लेटर लिखकर किसने बुलाया इस बात का पता हमें आगे चलेगा। अब इसके बाद हम जिल को एक कमरे में अकेला देखते हैं, जहाँ उसे अपने बैग में रॉजर की ड्रग्स पिल मिलती है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ रॉजर अपने फोन में लोगन का मैसेज देकर उसके पास चला जाता है, जहाँ लोगन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम डेयर के दौरान मुझे किस करने वाले हो, और ऐसा कहकर वो और रॉजर वीड का नशा करने लगते। फिर हम एंडी को देखते जो जैक के कमरे में सोने के लिए आई हुई थी, जहाँ वो दोनों अब एक दूसरे के करीब आने लगते। पर एंडी जैक के हाथ पर बंदी पट्टियों को देखकर सवाल करती है कि क्या इन्हीं पट्टियों की वजह से तुम थेरेपी ले रहे हो, क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाई है।
जिसके जवाब में जैक कहता है कि मेरे सीक्रेट कुछ और है, और ऐसा कहकर वो एंडी से अपने प्यार का इजहार करते हुए बताता है कि मैं कॉलेज के दिनों से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम रॉजर के साथ रिलेशनशिप में थी। उधर रॉजर और लोगन वीड का नशा करने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और अब सीन शिफ्ट होकर हमें रोवन और जेम्स को दिखाया जाता है जहां वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। इस पर अब रोवन एक बार फिर से बाथरूम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने जाती है, लेकिन वहां उसके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होते, जिस बात से वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर बाथरूम के दीवारों पर लगी जेम्स और एंडी की तस्वीर पर जाती है, जिसमें जेम्स एंडी को किस कर रहा होता है। आप सीन रोवन को एंडी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो जेम्स से झगड़ा करने लगती है, और झगड़ते दौरान वो उसे अपने अफेयर के बारे में बताकर डिवोर्स मांगती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रोवन का अफेयर किसी पुरुष से नहीं बल्कि रायली नाम की महिला से है, और इस बात को लेकर उन दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ जिल के फोन पर लोगन का मैसेज आता है, इसलिए वो उससे मिलने उसके कमरे में जाता है जहाँ लोगन और रॉजर इंटीमेट हो रहे होते। अब ये देखकर जिल गुस्से में रॉजर को कॉमन रूम में लाकर बुरी तरह से पीट देता है, जिस कॉमन रूम में जेम्स भी बैठा हुआ था, जो उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वहीं झगड़े के दौरान जैक भी वहाँ जाता है, और तभी ऊपर के कमरे में मैंडी को देखते जिसकी प्राइवेट पार्ट से काफी खून आ रहा था, और अब वो उसी हालत में नीचे आकर अपनी इस हालत का जिम्मेदार लोगन को ठहराती है। वो कहती कि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता था, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाकर ऐसा किया। दरअसल एंडी प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात लोगन से शेयर की थी, इसलिए उसे लग रहा था कि लोगन ने उसका बच्चा गिरा दिया। इस पर लोगन कहती कि मैंने जैक को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बताया था, और इस बात से लोगन को समझ आ जाता है कि जैक ने उन सबको लेटर लिखकर यहाँ बुलाया ताकि वो उन सबके राज खोल सके, जिसका मतलब ये है कि रोहन के बाथरूम में उसने ही जेम्स और एंडी की तस्वीर भी लगाई थी। वहीं अब अपना सच सबके सामने आने पर जैक हंसते हुए कहता है कि अभी तो मैं और भी राज खोलूंगा, और ऐसा कहकर वो जेम्स की पत्नी रोहन को बुलाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जेम्स रोते हुए बताता है कि मैंने गुस्से में रोहन की हत्या कर दी है। अब उसे रोता देख जैक हंसने लगता है, जबकि जेम्स जैक को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए उस पर काफी गुस्सा करता है। तब जैक जेम्स को अपनी बंदूक देते हुए कहता है कि मैं ही सब का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे मारकर तुम अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लो। लेकिन जेम्स उसकी बंदूक टेबल पर रख देता है, जिसके बाद जैक उस बंदूक से जेम्स को ही मार देता है। अब ये देखकर रॉजर उससे ये सब करने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में जैक टॉन्ट मारता है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल तो ना ही पूछो, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ तुमने उसके साथ खूब रंगरेलियां मनाई है। वहीं एंडी बाकी सबको जैक के याद के बारे में बताती है, जिसकी बाद जैक उन सबको अपना हाथ दिखाते हुए बताता है कि जब मैं अकेला था तब तुम में से मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, और मैंने डिप्रेशन में आकर खुद की जान लेनी चाहिए, पर जीने में दोस्त मानता था उनमें से किसी ने भी मेरा कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। जो ऐसा कहकर वो खुद को भी गोली मार लेता है। अब इसके बाद लोगन बाकी लोगों को समझाती है कि यदि किसी ने पुलिस को इस सब के बारे में बता दिया तो हम सब फंस जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो तो इन सबकी लाश को ठिकाने लगाकर यहाँ से भाग चलो, जिस पर वो सभी ऐसा ही करते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें क्रिश्चियन मिथोलॉजी के 7 सिंस के बारे में बताया जाता है, यानी कि ये दोस्त उन्हीं सिंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें कि आखिर जैक ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब ये है कि वो अपनी लाइफ में काफी डिप्रेस था, और डिप्रेशन के समय उसने अपने दोस्तों को कॉल करके मदद लेनी चाहिए, लेकिन उसके किसी भी दोस्त ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही उसे कॉल बैक किया, जिस कारण वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, और फिर इसी निराशा में उसने अपने हाथों की नस काट कर खुद की जान लेनी चाहिए, लेकिन भाग्य से वो बच गया, जिसके बाद उसने ये फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को भी वैसा ही फील कराएगा जैसा वो खुद कर रहा था, और इसलिए उसने उन सबके सीक्रेट्स खोल दिए, जहाँ जेम्स ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही मार डाला, और आखिर में जैक ने भी खुद की जान ले ली। अब आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई हो, और अगर नहीं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।